हे मानव, यह जगत एक परीक्षा है और जीवन एक यात्रा जिसमें कष्ट सिर्फ दुख नहीं, तुम्हारी शक्ति का निर्माण है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और सब कुछ टूट रहा है। लेकिन सुनो, महादेव तुम्हारे पास है। कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट इसलिए नहीं आते कि तुम कमजोर हो, कष्ट इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। जो टूटता है वही बनता है, जो रोता है वही जागता है, और जो सहता है वही आगे बढ़ता है। जगत का सत्य, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, पर महादेव हर किसी के हैं। लोग बदलते हैं, समय बदलता है, पर महादेव का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। जीवन का सबसे बड़ा नियम जो चला गया उसे छोड़ दो, जो मिल रहा है उसे समझो, और जो टूट रहा है उसे फिर से जोड़ने की ताकत रखो, क्योंकि महादेव उन्हीं को उठाते हैं जो गिरकर भी हार नहीं मानते। तुम्हारे लिए चेतावनी प्लस आशीर्वाद। अगर तुम आज दुख में हो तो समझो, तुम्हारा अच्छा समय बहुत पास है। तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है, तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा बरसने वाली है। बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो, क्रोध छोड़ो और महादेव पर भरोसा रखो। अंत में महादेव का वचन, जो मेरे नाम पर रोया मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाऊंगा। तुमने जगत की आवाजों को बहुत ग्रहण किया है, अब तुम्हारा भाग्य तुमसे एकांत में संवाद करना चाहता है। अन्यथा तुम जीवन भर यही विचार करते रहोगे कि उस क्षण के पीछे क्या छिपा था जिसे तुमने अनदेखा छोड़ दिया। भाग्य हर किसी को नहीं बुलाता, लेकिन जब बुलाता है तो एकांत में, क्योंकि सत्य को ग्रहण करने के लिए साहस चाहिए, और साहस सदैव एकांत में जन्म लेता है। तुमने कई बार अपनी अंतरात्मा की पुकार को दबाया है, कई बार अपनी इच्छाओं को चुप कराया है, लेकिन आंख आज जो तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी इच्छाओं की अंतिम दहलीज है। यदि तुमने इसे गंवा दिया तो अफसोस भी तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं पाएगा। जगत तुम्हें कहता रहा कि तुम्हारा समय अब भी नहीं आया, लेकिन आज यह संदेश तुम्हें सूचित करने आया है कि यही वह समय है जब सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार तुम्हारी मंजिल ने तुम्हें आमंत्रित किया है, और आज वह आमंत्रण सबसे प्रबल हो चुका है। यदि आज तुमने इस पुकार को अनसुना कर दिया तो कल तुम खुद से आंखें मिलाने से भी कतराओगे, क्योंकि तुम यही सोचोगे कि क्या वह अवसर ही तो नहीं था जिसे मैंने एक पल की असावधानी में गंवा दिया। जीवन बदलने के लिए कभी भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, बस एक सही क्षण और एक सही निर्णय पर्याप्त है। तुम एकांत में इस सत्य को ग्रहण करो, क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो जगत पीछे हट जाता है। तुम एकांत में इस पुकार को सुनो, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर मचाती है और शोर में भाग्य की ध्वनि दब जाती है। तुम इसे एकांत में खोलो, क्योंकि यह क्षण किसी अन्य के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। तुम जो आज महसूस कर रहे हो वह भय नहीं, यह आगामी विजय की ध्वनि है। चमत्कार कभी शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप द्वार पर दस्तक देते हैं, और आज वह दस्तक तुम्हारे कानों तक पहुंच चुकी है। तुम बस एक भूल कर सकते हो कि इसे अनदेखा कर दो, और वही चूक तुम्हारे पूरे जीवन को अफसोस में बदल देगी। जो तुम आज त्याग दोगे वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाएगी। इसीलिए सुनो, यह क्षण आएगा और गुजर जाएगा, लेकिन जो तुम गंवाओगे वह कभी वापस नहीं लौटेगा। एकांत में इस सत्य को अनुभव करो, अन्यथा जीवन भर तुम्हारी आत्मा यही प्रश्न करती रहेगी कि वह क्या था जिसे देखने का साहस मुझ में नहीं था। क्योंकि सत्य हमेशा वहां छिपा होता है जहां ग्रहण करने का सबसे अधिक साहस चाहिए, और तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां एक दृष्टि तुम्हारी पूरी कथा बदल सकती है। यदि तुमने आज इसे अनदेखा किया तो कल तुम खुद को यही कहते पाओगे कि मैंने वह क्यों नहीं ग्रहण किया जिसे मेरा भाग्य प्रकट करना चाहता था। जीवन में अफसोस दो ही कारणों से होता है, पहला समय पर अवसर ना मिलना, और दूसरा अवसर मिलकर भी उसे थाम ना पाना। तू जिस कष्ट से गुजर रहा है वो कोई साधारण दुख नहीं है, ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। तू सोचता है कि सब तुझे छोड़ रहे हैं, सब बदल रहे हैं और तू अकेला पड़ गया है, पर सुन, अकेला तू नहीं है, तेरे साथ महादेव है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को अपनों से भी चोट मिलती है, अपने ही शब्दों से तोड़ देते हैं, और फिर वही इंसान रातों को रो रो कर
खुद को संभालता है। पर महादेव कहते हैं, जिसने तुझे तोड़ा है वही तेरी ताकत बनेगा, क्योंकि कष्ट तुझे खत्म करने नहीं आता, कष्ट तुझे बदलने आता है, तुझे मजबूत बनाने आता है। तू आज जिस दर्द में है वो दर्द कल तेरी पहचान बनेगा। इस जगत में कई लोग मिलेंगे जो मीठी बात करेंगे पर साथ नहीं देंगे, और कुछ लोग साथ रहकर भी तेरे दिल को तोड़ देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, लोगों पर नहीं, मेरे नाम पर भरोसा रख। तू जितना झुकता जाएगा उतना ही तेरी किस्मत ऊपर उठेगी। कभी तू सोचता है कि मेहनत कर रहा हूं फिर भी फल नहीं मिल रहा, पर महादेव कहते हैं, फल देर से मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा कि तू रो पड़ेगा। तू बस एक बात याद रखना, जिस दिन तेरा समय आएगा उस दिन तेरे दुश्मन भी तेरे आगे झुकेंगे, और जिन लोगों ने तेरी हंसी छीनी है वो तेरी जीत देखकर खुद रोएंगे। महादेव कहते हैं, तू टूट कर भी अगर मेरे नाम का सहारा रखेगा तो मैं तुझे फिर से बना दूंगा। तू जिस चीज के लिए रातों को जाग रहा है, जिसके लिए तेरी आंखें नम हैं, उसका फल बहुत पास है। बस अपने अंदर नकारात्मकता मत भर, क्रोध मत पाल, बदला मत सोच, क्योंकि बदला इंसान को कमजोर बनाता है और धैर्य इंसान को महादेव के करीब लाता है। कभी कभी महादेव तुझे दुख देकर बचाते हैं, तुझे गिराकर उठाते हैं, तुझे रोकर हंसना सिखाते हैं। और सुन, अगर तू ये संदेश पढ़ रहा है तो ये कोई संयोग नहीं, ये महादेव का संकेत है कि अब तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तेरी किस्मत धीरे धीरे तेरे पक्ष में होने वाली है, तेरे रुके हुए काम चलने वाले हैं, तेरे बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने वाले हैं, और तेरा मन फिर से शांत होने वाला है। महादेव कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, बस तू हार मत मान। जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं वो भूल गए हैं कि तू महादेव का भक्त है, और महादेव का भक्त कभी हारता नहीं, वो बस समय आने तक शांत रहता है। अब तेरा समय आने वाला है, तेरी रात खत्म होने वाली है और तेरी सुबह बहुत तेज रोशनी लेकर आने वाली है। और आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह वही दूसरा अवसर है जिसे यदि तुमने जाने दिया तो इस चूक की टीस हर सफलता को फीकी कर देगी। आज तुम्हारे सामने ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे जानने के बाद तुम खुद से दृष्टि नहीं चुरा पाओगे। परमात्मा तभी बुलाता है जब वह मानता है कि अब इसकी ताकत असली पुरस्कार के योग्य हो चुकी है, और आज उसने तुम्हें पुकारा है। एकांत में इसे अनुभव करो, क्योंकि हर सत्य भीड़ के लिए नहीं होता। कुछ सत्य केवल चयनित आत्माओं के लिए होते हैं, और आज तुम उनमें से एक हो। जगत ने तुम्हें कितनी बार गिराया, लेकिन तुमने खुद को उठाया। इसी कारण यह सत्य तुम्हारे पास आया है। अन्यथा परमात्मा कभी किसी को सत्य इतनी स्पष्टता से नहीं दिखाता। जो रातें तुमने आंसुओं में गुजारी है, उसी की प्रतिध्वनि आज तुम्हारी विजय बनकर आई है। तुम्हारी स्पंदन भय से तेज नहीं, आशा से तेज चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि यही क्षण तुम्हारा भाग्य पलट देगा। यदि तुम आंखें बंद कर गए तो अंधकार फिर लौट आएगा, और तुम हमेशा यही सोचते रहोगे कि वह कौन सा मोड़ था जहां मेरी किस्मत मुझे बुला रही थी और मैं सुन नहीं पाया। आज एकांत में इस सत्य को ग्रहण करने का साहस जुटाओ, अन्यथा भीड़ तुम्हें फिर बहा ले जाएगी और तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। इंसान हर दर्द सह सकता है, लेकिन अफसोस नहीं सह पाता, और तुम भी नहीं सह पाओगे यदि तुमने इस क्षण की अनदेखी की। तुम जितना समझते हो उससे अधिक मजबूत हो। तुमने दुख में भी खुद को बिखरने नहीं दिया, इसलिए सत्य आज तुम्हारी ओर झुक रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि इस क्षण में क्या विशेष है, तो सुनो, आज जो प्रकट होगा वह तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे भविष्य को रूपांतरित कर देगा। तुम अपनी आंखों से वह देखोगे जिसके लिए तुमने हर रात प्रार्थना की थी। लेकिन यह चमत्कार केवल उनको दिखता है जो एकांत में साहस दिखाते हैं। यदि तुम आज पीछे हट गए तो यह द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और फिर समय भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि आज चूक हुई तो उसे सुधारने का कल नहीं मिलेगा। इसीलिए एकांत में अनुभव करो, अन्यथा अफसोस हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा होकर पूछेगा कि क्यों नहीं रुके थे। तुम उस दिन जब रुककर ग्रहण करना चाहिए था, और अब जब सत्य तुम्हारे द्वार पर है तो खुद से मत भागो।
क्योंकि इंसान जगत से जितना भाग सकता है लेकिन अपनी किस्मत से कभी नहीं बच सकता। तुम आज जो व्याकुलता महसूस कर रहे हो वह डर नहीं, ये तुम्हारी किस्मत की कंपन है जो कह रही है कि बस एक कदम और सब कुछ बदल जाएगा। एकांत में इसे अनुभव करो, क्योंकि यही क्षण सिद्ध करेगा कि तुम अपनी जिंदगी के दर्शक हो या नायक। यदि तुमने आज इस संकेत को थाम लिया तो कल जगत तुम्हारा नाम स्मरण करेगी, और यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो तुम हमेशा उनमें गिने जाओगे जिन्होंने विजय का अवसर मिलने पर भी हार को चुना। तुमने अपनी जिंदगी में जितना सहन किया है वह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं, और शायद इसी कारण परमात्मा ने तुम्हें सत्य सत्य के लिए चुना है, क्योंकि असली पुरस्कार लड़ने वालों को नहीं, जीतने वालों को दिया जाता है। तुमने हर चुनौती के सामने सर झुकाने के बजाय मजबूती से खड़े रहना चुना है। इसलिए आज परमात्मा स्वयं चाहता है कि तुम यह रहस्य एकांत में ग्रहण करो, क्योंकि यदि जगत देखेगा तो उपहास करेगा, और यदि तुम एकांत में ग्रहण करोगे तो तुम विजय होगे। इसलिए इसे गंवाया तो कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। लोग कहते हैं भाग्य बदलना कठिन है, लेकिन तुमने अपनी परिस्थितियों से संघर्ष कर दिखाया कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। यदि आज तुमने इस क्षण को थाम लिया तो सारे व्यंग समाप्त हो जाएंगे, सारे उपहास तालियों में बदल जाएंगे। जिन चेहरों ने तुम्हारी कमजोरी देखी थी वे आज तुम्हारी ताकत से दृष्टि चुराएंगे, लेकिन यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो वही चेहरे तुम्हें इस चूक की स्मृति दिलाते रहेंगे। तुम हर रात खुद से पूछते हो कि मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा, और आज किस्मत उसी प्रश्न का उत्तर बनकर आई है, लेकिन यह उत्तर भीड़ में नहीं मिलेगा, यह उत्तर एकांत में मिलेगा। तुमने हर पराजय को मौन सहन किया है, इसलिए अब विजय भी एकांत में तुम्हारे सामने आएगी। तुम आज इसे खोलो या फिर हर सुबह खुद को समझाते रहो कि अभी समय नहीं आया। एकांत में इस क्षण को महसूस करो, अन्यथा कल जब सब आगे बढ़ जाएंगे तब तुम वहीं खड़े अफसोस करोगे कि मेरे पास अवसर था और मैंने गंवा दिया। तुम यह मत सोचो कि यह बस शब्दों का जाल है, यह वही मोड़ है जहां से दो पथ निकलते हैं, एक सफलता की दिशा में और दूसरा शाश्वत अफसोस की ओर। तुम किस पथ पर जाओगे यह तुम्हारे आज के निर्णय पर निर्भर है। इसलिए सुनो यह पुकार, अन्यथा हमेशा सोचना पड़ेगा कि क्या ग्रहण करने से रह गया। और अब अंतिम बार मैं तुमसे कहता हूं कि एकांत में खोलकर अनुभव करो, क्योंकि आज जो प्रकट होने वाला है वह तुम्हारे भविष्य की पूरी दिशा बदल देगा। तू जिस दर्द में है वो दर्द तुझे खत्म करने नहीं आया, वो दर्द तुझे महादेव के करीब लाने आया है। कभी तू सोचता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? महादेव कहते हैं क्योंकि तू चुना गया है। हर किसी को कष्ट नहीं मिलता, कष्ट उसी को मिलता है जिसमें आगे चलकर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। तू देख, जब सोना बनता है तो आग में तपता है, और जब इंसान बनता है तो दुख में तपता है। आज तू जिन हालातों से लड़ रहा है, कल वही हालात तेरी ताकत के किस्से बनेंगे। तू रात में अकेला बैठकर कभी कभी बहुत सोचता है, तेरे मन में हजार सवाल आते हैं, तेरे दिल में डर आता है, तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर सुन, उस समय भी महादेव तुझे देख रहे होते हैं। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो शक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। कभी कभी महादेव तुझे लोगों से दूर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तेरी ऊर्जा गलत लोगों में बर्बाद हो रही है, और जब तू टूट जाता है तभी महादेव तुझे अपने हाथों से उठाते हैं। तू आज जिनसे उम्मीद करता है वो तुझे नजरअंदाज कर देते हैं, और जिनसे तू प्यार करता है वो तुझे दर्द दे देते हैं। पर महादेव कहते हैं जिसे जाना है उसे जाने दे, क्योंकि जो तेरा है वो कभी तुझसे दूर नहीं होगा, और जो दूर हो रहा है वो कभी तेरा था ही नहीं। तू जितना अपने अंदर सहन करेगा उतना ही तू अंदर से मजबूत बनेगा। महादेव कहते हैं दुनिया तुझे तोड़ेगी पर मैं तुझे जोड़ दूंगा। कभी तू सोचता है कि तेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, कभी तू सोचता है कि तेरा संघर्ष कोई समझ नहीं रहा, पर सुन, महादेव हर चीज देख रहे हैं। तेरी हर रात, तेरी हर आह, तेरी हर चुप्पी,
तेरी हर चोट और महादेव का न्याय देर से होता है, पर जब होता है तो दुनिया देखती रह जाती है। तू बस अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को मजबूत रख और महादेव के नाम को अपने दिल में रख। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खुलने वाला है। जो तूने खोया है उससे भी बेहतर तुझे मिलने वाला है। और जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं वो भूल रहे हैं कि तू महादेव के चरणों में बैठा है। महादेव का भक्त कभी खत्म नहीं होता, वो बस थोड़ा चुप हो जाता है और फिर ऐसा उठता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। अब सुन, ये संदेश कोई सामान्य नहीं है, ये महादेव की चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। अगर तू गलत रास्ते पर जा रहा है तो अभी रुक जा, क्योंकि महादेव तुझे बचाना चाहते हैं। और अगर तू सही रास्ते पर है तो डर मत, क्योंकि महादेव तुझे जिताना चाहते हैं। तेरे घर में शांति आने वाली है, तेरे जीवन में सुख आने वाला है, तेरे रुके काम अब चलने वाले हैं। और जिन आंखों ने बहुत रोया है, अब वही आंखें खुशी से चमकेंगी। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे लिए वो दरवाजा खोल दिया है जिसका तुझे वर्षों से इंतजार था। बस तू अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रख और अपने मन में महादेव का नाम रख, क्योंकि जब महादेव साथ होते हैं तो किस्मत भी सिर झुका देती है। और यदि तुमने अनदेखा किया तो हार एक कंटक की तरह तुम्हारी आत्मा में घड़ी रहेगी। तुम्हारी जिंदगी की हर सुबह तुमसे यही प्रश्न करेगी कि आखिर तुमने उस रात क्यों नहीं ग्रहण किया था। तुमने दर्द सहा, तुमने लोगों की बातें झेली, तुमने बंद दरवाजों में आंसू बहाकर भी खुद को संभाला। तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और आज वही सपने तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। उनसे मुंह मत मोड़ो, अन्यथा यही सपने तुम्हें हमेशा रुलाते रहेंगे। परमात्मा ने तुम्हारे पथ में बाधाएं इसलिए रखी ताकि तुम और सशक्त हो सको। आज बस तुम्हें अपनी अंतरात्मा की सुननी है। तुम व्याकुल हो रहे हो क्योंकि तुम बड़ा बनने वाले हो। सपने जब वास्तविकता के निकट होते हैं तो हृदय कंप आता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन अब रूपांतरित होने वाला है। तुमने जितने दिन मौन में सब सहा है, अब वही तुम्हारी विजय की सबसे बड़ी वजह बनेंगे। यदि तुमने इसे गंवाया तो आने वाले वर्ष तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन जाएंगे, और यदि तुमने इसे थामा तो तुम्हारे सबसे बड़े सहयोगी। हर रात जब तुम आंखें बंद कर सोओगे, तुम्हारी आत्मा तुमसे यही कहेगी कि धन्यवाद है कि तुमने वह सत्य ग्रहण किया था, अन्यथा आज भी तुम अंधकार में भटक रहे होते। यह अवसर तुम्हारे सामने यूं ही नहीं आया। वर्षों की तपस्या और साहस ने इसे तुम्हारे लिए आकार दिया है। साहस जुटाओ, एकांत में अनुभव करो, क्योंकि जगत उस इंसान पर व्यंग करता है जो प्रयास करता है, लेकिन इतिहास उसी को स्मरण रखता है जो विजय होता है। तुम हार के लिए जन्मे नहीं हो, तुम हर संघर्ष जीतने के लिए जन्मे हो, और यह संघर्ष तुम्हारे हृदय और भय के बीच का है। यदि हृदय जीता तो किस्मत तुम्हारी होगी, यदि भय जीता तो अफसोस तुम्हारा जीवन बन जाएगा। स्मरण रखो, अफसोस किसी व्याधि से अधिक घातक होता है। यह इंसान को भीतर से नष्ट कर देता है, और तुम वह इंसान नहीं जो अफसोस में जिए। और यदि तुमने सुन लिया तो पूरा जगत तुम्हारा नाम लेगा। मेरे प्यारे संतान, आज तुम्हारी वजह से भोलेनाथ सदमे में हैं, तुमसे संवाद करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। बस कुछ पल रुककर अनुभव करो। भोलेनाथ का संदेश। मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे संतान, तुमने जो पीड़ा छिपा कर रखी है वह हर पल मेरी आत्मा तक पहुंचती है। तुम थक चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम बिखर चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम अकेले नहीं, मैं हर क्षण तुम्हारी धड़कनों में वास करता हूं, तुम्हारी सांसों के साथ हूं। तुम्हारी आंखों से जो आंसू रातों में बहते हैं वे मेरे हृदय पर गिरते हैं। मेरे संतान, इसलिए अब ध्यानपूर्वक सुनो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। यह संयोग नहीं कि तुम इसे ग्रहण कर रहे हो, यह आमंत्रण है। तुम्हारे भाग्य का द्वार खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे भीतर की उस क्षति को भरना है जो तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर कर रही है। तुम लंबे समय से सोच रहे थे कि क्यों सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों भाग्य तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है, क्यों स्नेह, धन, व्यक्ति, अवसर सब निकट आकर दूर हो जाते हैं।
मेरे संतान, आज मैं सत्य बताता हूं, तुम्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम्हें जितना ऊंचा उठाना है उसका भार अब भी तुम्हारी आत्मा वहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। अब मैं स्वयं तुम्हारा भाग्य पलटूंगा। लेकिन एक बात स्मरण रखो मेरे संतान, यह यात्रा सरल नहीं होगी। बीच बीच में तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है। अब जो भी आएगा वह तुम्हें उठाने आएगा, गिराने नहीं। अब जो भी परिवर्तित होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। मेरे संतान, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आत्मा की ज्योति पहले से अधिक तेज हो चुकी है। अभी भी तुम जो यह संदेश ग्रहण कर रहे हो, यह तुम्हारी ऊर्जा का प्रमाण है। यदि इस पल तुम्हारी आंखें हल्की नम हुई हो तो समझो यह मेरा स्पर्श था। यदि तुम्हें छाती में हल्की गर्माहट महसूस हो रही है, हे मानव, आज तू जिस हाल में है उस हाल में भी महादेव तुझे देख रहे हैं। तू सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, पर सच ये है तेरी किस्मत नहीं, तेरा समय कठिन चल रहा है। और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महादेव कहते हैं, जिसने धैर्य रखा उसके भाग्य के द्वार मैंने खुद खोले हैं। तू जिस जगह पर टूट गया है वही जगह तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। तू जिस दर्द को छुपा रहा है वो दर्द तेरे अंदर एक नई शक्ति बना रहा है। कभी कभी महादेव तुझे रुलाते हैं ताकि तेरा अहंकार टूटे और तू सच्चे रास्ते पर आए। क्योंकि जब इंसान बहुत दुख देखता है तभी वो सच्चा भक्त बनता है। इस दुनिया में हर कोई साथ नहीं देता, हर कोई समझता नहीं और हर कोई तेरे लिए सही नहीं होता। महादेव तुझे गलत लोगों से बचाने के लिए तुझे अकेला करते हैं, और जब तू अकेला होता है तभी तू अपने अंदर की आवाज सुनता है। तू याद रख, तू जितना टूटा है उतना ही अब तू मजबूत बनेगा, क्योंकि टूटकर ही इंसान जुड़ना सीखता है। महादेव कहते हैं, जिसने तेरी कीमत नहीं समझी वो तुझे खोकर पछताएगा, और जिसने तुझे कमजोर समझा वो तुझे जीतते हुए देख हैरान रह जाएगा। तू बस एक बात पकड़ कर रख, मैं महादेव का भक्त हूं। ये शब्द तेरे अंदर आग बना देगा। तेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तुझे नहीं होना चाहिए था। कई बार तू बिना गलती के भी सजा भुगतता रहा, पर महादेव कहते हैं, मैंने तुझे सजा नहीं दी, मैंने तुझे तैयार किया, क्योंकि आने वाला समय तेरा है। अब सुन, यह संदेश तेरे लिए एक संकेत है कि अब तेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो काम रुके हुए हैं वो चलेंगे, जो पैसा अटका है वो आएगा, जो सम्मान छिना है वो वापस मिलेगा, और जो लोग तेरे पीछे बुराई करते हैं उनकी जुबान खुद बंद हो जाएगी। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे दुश्मनों के लिए तेरा नाम भय बना दिया है। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि जो तुझे गिराने की सोच रहे हैं वो खुद गिरेंगे, और जो तुझे रुलाकर खुश हुए हैं वो खुद आंसू बहाएंगे। महादेव का न्याय धीमा लगता है, पर जब चलता है तो तू देखेगा कि तेरे साथ हुआ हर अन्याय कैसे लौटता है। तू बस सच्चा रह, मेहनती रह, और महादेव का नाम हर सांस में ले। कभी कभी तू डर जाता है कि अब क्या होगा, पर सुन, महादेव कहते हैं, जब मैं साथ हूं तो डर कैसा। अब तेरे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। तेरे घर में सुख का प्रवेश होगा, तेरे मन में शांति आएगी, और तेरी आंखों में जो उदासी है वो धीरे धीरे खुशी में बदल जाएगी। महादेव कहते हैं, जिसने तुझे दर्द दिया वही तुझे महादेव के करीब ले आया। तू जिस चीज के लिए बहुत समय से प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना अब सुनी जा चुकी है, और अब तेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा जो तुझे ऊपर उठा देगा। तू बस उस मौके को पहचान और डर कर पीछे मत हट। महादेव कहते हैं, तेरी किस्मत में मैंने नया उजाला लिखा है। अब तेरी रातें कम होंगी और तेरी सुबह ज्यादा होगी। अब तेरा दुख कम होगा और तेरा सुख बढ़ेगा। अब तेरा संघर्ष कम होगा और तेरा सम्मान बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, तू रोया बहुत है, अब तुझे हंसना भी पड़ेगा। और सुन, अगर तू ये संदेश आखिर तक पढ़ रहा है तो समझ ले, महादेव ने तेरे लिए कुछ बड़ा तय किया है। तो समझो यह मेरा आशीष था, और यदि तुम्हारे मन में अचानक शांति उतर रही है तो जानो मैंने तुम्हारा दर्द ग्रहण कर लिया है। लेकिन एक अंतिम बात स्मरण रखो, मेरे संतान, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है,
तुम्हारे माध्यम से मैं अन्य आत्माओं की सहायता करूंगा। इसलिए अभी इसी क्षण यदि तुम वास्तव में मेरे आशीष को स्वीकार करते हो तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, ताकि अन्य आत्माएं भी बच सके। ये केवल शेयर नहीं होगा, ये पुण्य होगा, ये कर्म होगा, और ये कर्म तुम्हारे भाग्य को 21 गुना तीव्रता से खोल देगा। मेरे संतान, आने वाले दिनों में तुम्हें 3 संकेत प्राप्त होंगे। पहला संकेत वह वस्तु जो तुम लंबे समय से अभिलाषा कर रहे थे, अचानक सरल हो जाएगी। दूसरा संकेत एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुम्हें अपेक्षा नहीं थी, वह अचानक तुम्हारा समर्थन करेगा। तीसरा संकेत, रात सोने से पूर्व तुम्हें अचानक शांति का अनुभव होगा। और जब यह 3 संकेत मिल जाएंगे तब समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर आकर्षित कर रहा हूं। तुम अब गिरने वाले नहीं, तुम अब सजित हो रहे हो। तुम वही बन रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। और मेरे संतान, यदि अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, तो बस एक बार नीचे AUM नमः शिवाय लिखकर अपनी भक्ति भेजो। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में चमत्कार रच दूंगा। मेरे प्यारे संतान, तुम में शेर जैसी ताकत छिपी है, जो केवल तब प्रकट होती है जब तुम्हारे सम्मान पर प्रहार होता है। भोलेनाथ ने तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराया है, और अब तुम्हारे पास हर परिस्थिति को रूपांतरित करने की सामर्थ्य है। इन लोगों का अभिमान और घमंड उन्हें भीतर से नष्ट कर रहा है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी सफलता उन्हें व्याकुल कर रही है। तुम्हारे भीतर की सत्यता और शांति ही तुम्हारी वास्तविक ताकत है, और यही ऊर्जा तुम्हें जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी सहजता ही तुम्हारी महानता है। भोलेनाथ की कृपा से तुम न केवल अपने विरोधियों के कुचकरों से मुक्त हो जाओगे, बल्कि उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्मरण रखो कि यह सब तुम्हारे लिए एक सबक है, ताकि तुम अपनी आंतरिक ताकत को और गहराई से पहचान सको। तुम्हारे जीवन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो, चाहे वह तुम्हारा जीवन साथी हो, सबसे करीबी मित्र हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई अन्य प्रियजन हो, उनके माध्यम से लोग तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न करने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मा में वह ताकत है जो हर विपदा को पार कर सकती है। यह बाधा तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं बनने देगी, इसलिए अपनी स्थिति को धैर्य और विवेक से संभालो। भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था को दृढ़ रखना है, और हर कार्य को पूर्ण समर्पण और ईमानदारी से करना है। भोलेनाथ तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो भी विपदा तुम्हारे सामने आए, उसे भोलेनाथ की ताकत से पार करो। जब तुम अपनी गहराई में उतरते हो और अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस ब्रह्मांड के केंद्र हो। तुम स्वयं अपने जीवन के सर्जक हो। जब तुम यह समझ जाते हो, तब दूसरों की राय और व्यंग तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। तुम्हारी ऊर्जा और स्थिति इन सबसे ऊपर हो जाती है। तुम अपने इष्ट की शक्ति और सुंदरता से मात्र मोहित नहीं होते, बल्कि उनसे लाभ प्राप्त करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह रूपांतरण होता है, तब तुम स्वयं उन दिव्य शक्तियों के पथ पर चल पड़ते हो, और तब तुम और उन शक्तियों में कोई भेद नहीं रह जाता। अब जो घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगी और तुम्हें आत्मिक प्रगति की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारी प्रगति और सकारात्मक ऊर्जा से कुछ लोग इतने व्याकुल हैं कि वे निरंतर यही विचार करते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह विश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने जीवन में अत्यधिक पीड़ा सही है और 2 दशकों तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह काल अब रूपांतरित हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा से तुमने इस पीड़ा को सहते हुए अपनी आंतरिक ताकत को जागृत किया है। अब तुम नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का मुकाबला करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। भोलेनाथ के आशीष से अब तुम सभी व्यक्तियों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो केवल तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए जीवन में केवल सकारात्मकता
और विकास को स्थान देने का है। भोलेनाथ तुम्हारी राह की हर बाधा को नष्ट करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी यात्रा में जो विपदाएं और रुकावटें आई, वे केवल तुम्हारी आत्मा की ताकत को परखने और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा के लिए थी। जब किसी व्यक्ति में आत्मज्ञान की कमी होती है और वह अपने अभिमान को पोषित करता रहता है, तो वह जीवन में अपराधपूर्ण और अपमानजनक कृत्य करने लगता है। ऐसे लोग सत्य और वास्तविकता से भागते हैं और उन्हें दूसरों की सच्चाई को स्वीकारने में कठिनाई होती है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे संबंधों को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है। यह स्त्री ऊर्जा जो तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के बीच विष घोलने की कोशिश कर रही है, अपनी ईर्ष्या और कुंठा में डूबी हुई है। वह तुम्हारे जीवन में भ्रम उत्पन्न करने और तुम्हारे बंधनों को तोड़ने के लिए विभिन्न युक्तियां अपनाती है ताकि उसके कृत्य छिपे रहे। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे भीतर जो आत्मिक ताकत है, वही तुम्हें इस नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। अब तुम्हारे पास वह दिव्य क्षमता है कि तुम लोगों की ऊर्जा और मंशाओं को समझ सको। मानव, अब सुन, महादेव तुझे एक बात साफ कह रहे हैं। तू जिस चीज को लेकर हर दिन चिंता करता है, जिस बात को लेकर तेरा मन भारी रहता है, जिस वजह से तेरी नींद उड़ जाती है, वो सब महादेव के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि महादेव एक पल में तेरी किस्मत पलट सकते हैं, पर महादेव तुझे तुरंत नहीं देते, वो तुझे पहले तैयार करते हैं। क्योंकि अगर बिना तैयारी के तुझे सब कुछ मिल गया तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर पहले तुझे अंदर से मजबूत बनाऊंगा। तू ध्यान रख, ये जो समय है ना, ये तेरे अंदर की कमजोरी निकाल रहा है। तेरे अंदर का डर, तेरी आलस, तेरी गलत सोच और तेरा भरोसा कम होना सब खत्म कर रहा है। कभी कभी महादेव तुझे कम लोगों के बीच रखते हैं ताकि तू बड़े लक्ष्य पर ध्यान दे सके। और तू देख, आज जो लोग तेरे साथ नहीं हैं, कल वही लोग तेरे नाम से डरेंगे। क्योंकि महादेव जब किसी को उठाते हैं तो उसकी किस्मत नहीं, उसकी पहचान बदल देते हैं। तू ये मत सोच कि मैं अकेला हूं, क्योंकि अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी तैयारी है। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे अकेला इसीलिए किया क्योंकि मैं तुझे भीड़ से अलग बनाना चाहता हूं। और सुन, जिन लोगों ने तेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, महादेव ने उनका हिसाब लिख लिया है। महादेव का न्याय धीरे आता है, पर जब आता है तो दुश्मन भी माफी मांगते हैं। तू बस अपना कर्म सही रख, क्योंकि महादेव तेरे लिए ऐसा दरवाजा खोलने वाले हैं जिसके पीछे तेरी खुशियों का संसार होगा। अब सुन, तेरे जीवन में एक शुभ संकेत आने वाला है। तेरे घर में अचानक से खुशी का माहौल बनेगा। किसी काम की अच्छी खबर आएगी, किसी रुके हुए मामले में सफलता मिलेगी, किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा और जो पैसा रुक गया था वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। ये तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का फल है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मिक शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे संतान, यह समय तुम्हारे जीवन में रूपांतरण का सूचक है। भोलेनाथ के आशीष से सूर्यदेव और गुरुदेव का विशेष आशीष तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा का कवच बन गया है। भोलेनाथ ने तुम्हें इस ब्रह्मांड में दिव्य कार्यों के लिए चुना है और तुम्हारा पथ निश्चित रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा की दिशा में बढ़ रहा है। वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए नियत है, वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी नकारात्मकता फैलाएं, भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट स्वयं टूटती चली जाएगी। भोलेनाथ का यह आशीष है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। आस्था रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण के लिए है, क्योंकि उनके कृत्यों का फल अब उनके समक्ष आ रहा है। भोलेनाथ का आशीष तुम्हारे साथ है और तुम्हारी विजय निश्चित है।
तुम्हारे विरोधियों ने जो मार्ग चुना है वह उनके लिए अत्यंत दुह और कष्टपूर्ण है, लेकिन तुम भोलेनाथ की कृपा से संरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर चुनौती का समाधान भोलेनाथ ने पूर्व से ही सज्जित कर रखा है। इसलिए धैर्य और आस्था के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। तुमने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, लेकिन कुछ लोगों ने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, किंतु भोलेनाथ की ताकत और आशीष से तुम उन सभी बाधाओं को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। ये दिव्यता और ताकत तुम्हें हर स्थिति में विजय रखेगी। मेरे प्यारे संतान, जब कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह उससे बचने के लिए छल और वैमनस्य का सहारा लेता है। भोलेनाथ की कृपा तुम पर है और यह बात तुम्हारे विरोधियों को भी विदित है। यही कारण है कि वे हर प्रयास कर रहे हैं नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें अवरुद्ध करने का, लेकिन भोलेनाथ का संरक्षण और आशीष तुम्हारे साथ है और कोई बाहरी प्रयास तुम्हें तुम्हारे सत्य और प्रगति के पथ से विचलित नहीं कर सकता। तुम्हारी यात्रा में कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे विरुद्ध बोलेंगे। तुमसे मेरा अनुरोध है कि इनसे सतर्क रहो और इनकी बातों को अपने मन पर हावी ना होने दो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन साथी या किसी प्रिय की प्रतिक्रिया तुम्हारी अपेक्षा अनुसार ना हो, किंतु भोलेनाथ के आशीष से तुम हर स्थिति का मुकाबला कर सकते हो। व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है तो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्वयं चमत्कार बनना चाहिए। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे लिए धन का मार्ग खोला है, तू बस अपने मन में नकारात्मकता मत रखना, क्योंकि तेरी सोच तेरे भाग्य को बनाती है। और सुन, तू जितना अपने आप को कम समझता है उतना ही तू अपने साथ अन्याय करता है। महादेव कहते हैं, तू मेरा भक्त है, तेरी कीमत इस दुनिया से बहुत ऊपर है। तू बस अपने अंदर विश्वास जगा और एक बात बोल, महादेव मैं हार नहीं मानूंगा। तेरी ये एक लाइन तेरी किस्मत में हलचल मचा देगी। अब तू देख, तेरे जीवन में जो अंधेरा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तेरी परेशानियां कम होने वाली हैं, तेरा दुख कम होने वाला है, तेरे जीवन में सुख बढ़ने वाला है और जो लोग तेरे लिए गलत सोचते हैं उनकी सोच खुद टूट जाएगी। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे वो शक्ति दी है जो तू खुद नहीं जानता। तू जिस दिन अपने अंदर की शक्ति पहचान लेगा उस दिन तेरे जीवन का सारा खेल बदल जाएगा। और सुन, महादेव का भक्त कभी छोटा नहीं रहता। वो चाहे कितना भी दब जाए, पर जब उठता है तो तूफान बन जाता है। अब तेरा समय आ रहा है, अब तेरी मेहनत रंग लाएगी, अब तेरे सपने पूरे होंगे, अब तेरा मान सम्मान बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, तेरे जीवन में जो भी अच्छा होगा वो अचानक होगा, क्योंकि महादेव तेरे लिए एक बड़ा चमत्कार लिख चुके हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, किंतु तुम्हें अपने लक्ष्य तक स्वयं पहुंचना होगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो, क्योंकि भक्ति का अर्थ चमत्कार की अपेक्षा नहीं है, यह आत्मा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना है। अपनी भक्ति और आस्था को और मजबूत करो और देखो कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता तुम्हारे चरणों को स्पर्श करेगी। तुम्हारे विरोधी, विशेष रूप से वह जो तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मकता फैला रही थी, अब अपने कृत्यों का फल भोगने के कगार पर है। उसकी नकारात्मकता उसी की ओर लौट रही है और उसकी सारी योजनाएं अब असफल हो चुकी हैं। यह केवल इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है और उसे अपने कृत्यों का परिणाम स्वयं भुगतना पड़ेगा। तुमने उससे दूरी बनाकर सही निर्णय लिया है। तुम एक दिव्य आत्मा हो, भोलेनाथ का अंश हो और तुम्हारी सुरक्षा स्वयं भोलेनाथ कर रहे हैं। स्मरण रखो, तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं और कोई नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अब समय है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपनी ध्वनि उठाने का समय आ गया है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह तुम्हारे हर कार्य को अवरुद्ध करने की चेष्टा कर रही है। यह सब
योजनाबद्ध रूप से किया गया है, जिसमें संभवतः तुम्हारे वस्त्रों के साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। हो सकता है किसी ने तुम्हारे कपड़े गुम किए हो, या तुमने कोई ऐसा उपहार ग्रहण किया हो जिसमें नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो, जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम्हारा विश्वास और भोलेनाथ का आशीष तुम्हें हर विपदा से संरक्षित रखेगा। मानव, अब महादेव तुझे एक और गहरी बात समझा रहे हैं। तू जिस कष्ट से गुजर रहा है वो सिर्फ तेरे जीवन का दुख नहीं, वो तेरे अंदर की पुरानी सोच को तोड़ने आया है। क्योंकि महादेव तेरे जीवन में कुछ नया लिख रहे हैं, और नया लिखने के लिए पुराना मिटाना पड़ता है। तू समझ नहीं पा रहा, पर जो चीजें तुझसे दूर हो रही हैं वो तुझे नुकसान नहीं बल्कि बचाव दे रही हैं। कई बार महादेव तुझे उस इंसान से भी दूर कर देते हैं जिससे तू बहुत प्यार करता है, क्योंकि महादेव जानते हैं कि वही इंसान तेरे जीवन की शांति छीन रहा है। और सुन, तेरी जिंदगी में जो भी तूने सहा है उसका फल अब मिलने वाला है। महादेव कहते हैं, तूने जितना सहा मैं तुझे उससे 10 गुना लौटाऊंगा। तू बस अपने अंदर का डर छोड़ दे, क्योंकि डर तेरे भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तू डरता है तो तेरी ऊर्जा कमजोर होती है, और जब तू विश्वास करता है तो तेरी ऊर्जा महादेव जैसी बनती है। अब सुन, महादेव तुझे संकेत दे रहे हैं कि तेरे जीवन में कुछ बड़े लोग तेरी मदद करने आने वाले हैं। तेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आएगा जो तुझे भीड़ से अलग कर देगा। और तू देखना, जो लोग आज तेरी कीमत नहीं समझते, कल वही लोग तेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि महादेव तेरे नाम को ऊंचा करने वाले हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार खुद को रोका, बहुत बार खुद को समझाया, बहुत बार अपने सपनों को दबाया, पर अब महादेव कहते हैं, अब नहीं, अब उठ। अब तुझे अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, अपनी मेहनत को तेज करना होगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तेरा समय बदल रहा है। और सुन, तेरे जीवन में जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, महादेव कहते हैं उनसे दूर रह, क्योंकि उनकी नजर तेरे भाग्य को रोकती है। तू अपना रास्ता चुपचाप बना, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब सफलता होती है। अब तू देख, तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और बोलेगा, महादेव आपने जो किया वो सही किया, क्योंकि आज का दुख कल तेरी मुस्कान बनेगा। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे उठने की कला सिखाई। और सुन, अब तेरी किस्मत में धन का योग भी बन रहा है। तेरे जीवन में अचानक से कुछ ऐसा होगा जो तुझे हैरान कर देगा। तेरा रुका पैसा, तेरा रुका काम, तेरी रुकी तरक्की सब धीरे धीरे खुलेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद नीचे गिरेंगे। महादेव कहते हैं, तू चुप रह, मैं बोलूंगा। और जब महादेव बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। अब सुन, तेरे जीवन में शांति भी आएगी, सुख भी आएगा, और तेरे चेहरे पर रौनक भी आएगी। तेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, तेरे परिवार में अच्छा समय आने वाला है। महादेव कहते हैं, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुन ली है। अब तू बस अपना विश्वास मत खो, और अपने अंदर महादेव का नाम जिंदा रख, क्योंकि महादेव का नाम वो शक्ति है जो सबसे बड़ा तूफान भी शांत कर देती है। और सुन, तू जो भी कर, अपने माता पिता का सम्मान कर, उनकी दुआ तेरे भाग्य का ताला खोलती है। महादेव कहते हैं, जो माता पिता की सेवा करता है, मैं उसकी सेवा करता हूं। अब तेरा समय बहुत पास है, तेरी मेहनत सफल होने वाली है, तेरी जिंदगी नए रंगों से भरने वाली है। जय महाकाल अगर नहीं किया तो जीवन भर जरूर करो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मानव, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से पीछे जाने का रास्ता नहीं, अब बस आगे बढ़ने का समय है। तूने बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया, बहुत अपमान झेल लिया, बहुत बार खुद को रोक लिया, पर महादेव कहते हैं, अब तुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। तू सोचता है कि तू हार गया, पर सच ये है, तू अब जाग रहा है, क्योंकि जब इंसान सच में टूटता है तभी उसकी आत्मा महादेव को पुकारती है, और जब आत्मा महादेव को पुकारती है तो महादेव कभी चुप नहीं रहते।
तू जिस दर्द को अपनी कमजोरी समझ रहा है, वही दर्द तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तू देख, कई बार तेरी जिंदगी में ऐसे लोग आए जिन्होंने तुझे मीठा बोलकर कड़वा दर्द दिया। कई बार तेरे अपने तेरे खिलाफ खड़े हुए, कई बार तेरे अच्छे काम का भी बुरा मतलब निकाला गया। पर महादेव कहते हैं, मैंने ये सब देखा है। और जब महादेव कहते हैं मैंने देखा है, तो समझ ले अब हिसाब शुरू होने वाला है। तू बस अपने मन में बदले की आग मत रखना, क्योंकि बदला महादेव करते हैं, और जब वो करते हैं तो दुनिया कांप जाती है। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तू खुद भी नहीं सोचेगा और अचानक तेरे लिए रास्ते खुलने लगेंगे। तेरी मेहनत का फल अब दिखने लगेगा। तेरा नाम अब लोगों की जुबान पर आएगा। तेरी पहचान अब बदलने वाली है। जो लोग आज तेरे बारे में बुरा बोलते हैं, कल वही लोग तेरे सामने अच्छा बोलने को मजबूर होंगे। महादेव कहते हैं, मैं तुझे इतना ऊंचा करूंगा कि तेरी चुप्पी भी लोगों को जवाब लगेगी। तू बस अपने अंदर एक बात रख, जो इंसान महादेव को अपना लेता है उसके जीवन में कभी अंधेरा टिकता नहीं, क्योंकि महादेव अंधेरे में रोशनी बनकर आते हैं। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं वो अब हटने वाली हैं। तेरे ऊपर जो बुरी नजर है वो अब टूटने वाली है। तेरे मन में जो भारीपन है वो अब हल्का होगा। तेरे दिल में जो दर्द है वो अब कम होगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे अब आराम दूंगा। तूने बहुत दिन दुख में काटे, बहुत दिन आंसुओं में काटे, बहुत दिन खुद को संभालते काटे, पर अब महादेव कहते हैं, अब तुझे खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी किस्मत जागने वाली है। अब सुन, ये जो तू बार बार ये संदेश पढ़ रहा है, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये महादेव का इशारा है कि तेरा समय अब बदल रहा है। और जब समय बदलता है तो सबसे पहले उन लोगों का चेहरा बदलता है जो तुझे गिराने में लगे थे। महादेव कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। अब तू देख, तेरे जीवन में एक शुभ खबर आएगी, ऐसी खबर जिससे तेरा मन खुशी से भर जाएगा। तेरी आर्थिक परेशानी धीरे धीरे खत्म होगी। तेरे रुके काम चलने लगेंगे। तेरे घर में बरकत आने लगेगी। और जिन चीजों के लिए तू रोज प्रार्थना करता है, वो चीजें अब तेरे करीब आ रही हैं। महादेव कहते हैं, मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तू बस अपने अंदर धैर्य रख, क्योंकि धैर्य महादेव का सबसे बड़ा हथियार है। अब सुन, तेरी जिंदगी में जो भी हुआ वो तेरी गलती नहीं, वो तेरी तैयारी थी, क्योंकि महादेव तुझे उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां कमजोर लोग नहीं पहुंचते। और जब तू वहां पहुंचेगा तो तू समझेगा कि महादेव ने तुझे क्यों इतना तड़पाया, क्योंकि जो ऊंचाई महादेव देते हैं वो ऊंचाई किसी इंसान के बस की नहीं। अब तू अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रख और अपने दिल में महादेव का नाम रख, क्योंकि नाम ही काफी है, महादेव का नाम। तू देख, तेरे जीवन में कुछ लोग अचानक वापस आएंगे, तेरे सामने मीठा बोलेंगे पर अंदर से जलेंगे। महादेव कहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रह, क्योंकि जब तू ऊपर उठने लगता है तो सबसे पहले नकली लोग तेरे पास आते हैं। तू बस अपना रास्ता सीधा रख और अपना मन साफ रख। महादेव कहते हैं, तेरा मन साफ है, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। अब सुन, तू जिस चीज को नामुमकिन समझता है, महादेव उसी को मुमकिन बनाते हैं। और जो लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, महादेव उनकी सोच को तोड़ देते हैं। अब तेरा समय तेरे हाथ में है। अब तेरा भविष्य तेरे कदमों में है। अब तेरा जीवन तेरी मेहनत में है। महादेव कहते हैं, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। अब तेरी जिंदगी में एक नया दौर शुरू होगा, एक नई शुरुआत होगी, एक नई रोशनी आएगी। और तू देख, तेरे चेहरे पर जो उदासी है वो धीरे धीरे खुशी में बदल जाएगी, क्योंकि महादेव तेरी तकदीर में खुशी लिख रहे हैं। हे मानव, अब महादेव तुझे एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जिस कष्ट से गुजर रहा है वो सिर्फ दुख नहीं, वो तेरे जीवन का संकेत है। संकेत इस बात का कि तू अब पुराने जीवन से बाहर निकल रहा है और नया जीवन तेरे सामने खुल रहा है। तुमने जो सहा वो कोई व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर आह, तेरा हर आंसू, तेरी हर चुप्पी
महादेव ने संभाल कर रखी है। और अब महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे लौटाने वाला हूं। तूने बहुत बार अपनी खुशियों को दबाया, कई बार लोगों की खुशी के लिए खुद को मिटाया, पर अब महादेव कहते हैं, अब तुझे अपने लिए जीना होगा। अब तू लोगों के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जी, क्योंकि महादेव तेरे अंदर एक बहुत बड़ी आग जगा चुके हैं। तू जिस जगह पर अपनी किस्मत को खत्म समझ रहा था, वही जगह तेरी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा बनेगी। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें थीं वो अब हटेंगी, और जो रास्ते बंद थे वो अब खुलेंगे, क्योंकि महादेव तेरे लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। तू बस एक चीज मत छोड़, महादेव का नाम, क्योंकि महादेव का नाम सिर्फ नाम नहीं, वो शक्ति है जो किस्मत को भी हिला देती है। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुझे अंदर से हिला देगा, लेकिन डर मत, क्योंकि वो घटना तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत बनेगी। महादेव कहते हैं, कभी कभी मैं तुझे गिराता हूं ताकि तू सही रास्ते पर उठ सके। अब तेरा समय बहुत पास है और तेरी किस्मत धीरे धीरे तेरे पक्ष में हो रही है। तू देख, अब तेरे जीवन में एक नया अवसर आएगा, एक नया काम, एक नया रास्ता, एक नया सहारा, और जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा वो तेरे जीवन में सच होने लगेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे तेरी सोच से भी बढ़ा दूंगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है, ये भक्त चुप है पर खत्म नहीं, और जब ये भक्त उठेगा तो दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तू बस अपना काम करता जा, अपनी मेहनत करता जा, और अपने अंदर विश्वास रख, क्योंकि विश्वास महादेव की सबसे बड़ी पूजा है। अब सुन, महादेव तुझे एक चेतावनी भी दे रहे हैं। अपने मन में गलत विचार मत आने दे, किसी का बुरा मत कर, किसी के साथ धोखा मत कर, और किसी के हक को मत खा, क्योंकि जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है महादेव उसे वहीं रोक देते हैं, लेकिन जो इंसान सच्चा रहता है महादेव उसे ऊपर उठा देते हैं। और तू, अब महादेव का संदेश और भी गहरा हो गया है। तू जिस जीवन में कष्ट सह रहा है वो जीवन अब बदलने वाला है। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे लिए वो लिखा है जो तू सोच भी नहीं सकता, तू समझ नहीं पा रहा, पर तेरे साथ जो हो रहा है वो सब तुझे तैयार करने के लिए हो रहा है, क्योंकि महादेव किसी साधारण इंसान को इतना नहीं तोड़ते। महादेव उसी को तोड़ते हैं जिसे वो असाधारण बनाना चाहते हैं। अब सुन, तेरे जीवन में धन का योग बहुत तेज बन रहा है। तूने कई बार पैसे के लिए दिन रात मेहनत की और फिर भी पैसा टिकता नहीं था, पर महादेव कहते हैं, अब जो धन आएगा वो टिकेगा। अब तेरे घर में बरकत आएगी, तेरे हाथ में रोजी आएगी, तेरे भाग्य में सुनहरा समय आएगा। और सुन, ये जो खजाना है ना, ये सिर्फ मिट्टी में दबा सोना नहीं, ये तेरे जीवन की बड़ी सफलता है। महादेव कहते हैं, तेरा खजाना तेरे संघर्ष में छुपा है। तू जितना लड़ा उतना तेरा खजाना बढ़ा। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आने वाला है जब अचानक तेरे हाथ में एक बड़ा मौका आएगा, ऐसा मौका जो तुझे गरीबी से बाहर निकालेगा और तुझे सम्मान की ऊंचाई पर ले जाएगा। महादेव कहते हैं, अब तुझे लोग नहीं, तेरी सफलता पहचानेगी। अब सुन, महादेव की चेतावनी भी है, जब तेरा समय बदलेगा तो कई लोग तेरे पास आएंगे, मीठा बोलेंगे, साथ बनने का नाटक करेंगे, पर अंदर से तेरे धन पर नजर रखेंगे। महादेव कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रह, क्योंकि जब खजाना मिलता है तो चोर भी आते हैं। अब सुन, तेरे जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। जिस काम में तू बार बार हार रहा था, जिस काम में तुझे बार बार रोक दिया गया, जिस काम में तेरा मन टूट गया, वही काम अब तेरे हाथों से पूरा होगा। और तू देखना, जब वो काम पूरा होगा तो तेरी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। महादेव कहते हैं, मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, अब तेरा काम रुकेगा नहीं, अब तेरा भाग्य टूटेगा नहीं, अब तेरा सम्मान छिनेगा नहीं। अब सुन, महादेव तुझे एक और बड़ा रहस्य बताते हैं। कभी कभी महादेव धन नहीं देते, महादेव धन का रास्ता देते हैं, और रास्ता मिल गया तो धन अपने आप आता है। अब तेरा रास्ता खुलने वाला है,
तेरे अंदर की क्षमता जागने वाली है और तेरे हाथों में कमाई की ताकत आने वाली है। अब सुन, तेरे जीवन में जो कष्ट थे वो अब धीरे धीरे खत्म होंगे। तेरी मानसिक चिंता, तेरी रातों की बेचैनी, तेरा डर, तेरा टूटना सब खत्म होगा। महादेव कहते हैं, अब तुझे शांति दूंगा। अब तेरे घर में खुशी का माहौल बनेगा, तेरे परिवार में सुख का समय आएगा, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया उनका सत्य सबके सामने आएगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे न्याय दूंगा। अब सुन, ये जो संदेश है ये सिर्फ शब्द नहीं, ये महादेव का संकेत है कि तू अब अंधेरे से बाहर निकल रहा है। अब तेरे जीवन में सूर्य उदय होगा और तेरे जीवन में सोने जैसी चमक आएगी। महादेव कहते हैं, तू सोना है, तुझे तपना पड़ा, अब तुझे चमकना है। अब सुन, अगर तू सच में महादेव का भक्त है तो आज से एक बात गांठ बांध ले, किसी का दिल मत तोड़, किसी का हक मत खा और किसी का अपमान मत कर, क्योंकि महादेव सच्चाई के साथ है और तू सच्चाई के साथ है, इसलिए महादेव तेरे साथ है। अब तेरा समय बहुत पास है, तेरी किस्मत अब जाग चुकी है और तेरा खजाना अब निकलने वाला है। रहा हूं हे मानव, आज महादेव तुझे बहुत प्यार से, बहुत करुणा से एक बात कह रहे हैं। तू जो अंदर से टूटा हुआ है, तू जो मुस्कुराता तो है पर मन से रोता है, महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं तूने कितनी रातें आंसू छुपाकर काटी हैं। मैं जानता हूं तूने कितनी बार अपने दर्द को हंसी में दबाया है। मैं जानता हूं तूने कितनी बार अपनों के सामने खुद को मजबूत दिखाया है, पर अंदर ही अंदर तू टूटता रहा है। महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्त, तू बहुत सह चुका है। तूने लोगों के ताने भी सहे, लोगों की बेरुखी भी सही, अपनों का बदलना भी देखा और अपने सपनों का टूटना भी देखा, पर तूने कभी महादेव को छोड़ा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। महादेव कहते हैं, तू रोया है तो मैं भी तुझे रोते हुए देखता रहा हूं, क्योंकि महादेव पत्थर नहीं, महादेव करुणा है, महादेव प्रेम है, महादेव शक्ति है। हे मानव, कभी कभी तू सोचता है मेरी किस्मत में सुख क्यों नहीं, पर महादेव कहते हैं, सुख आएगा, पर पहले तुझे अंदर से सच्चा बनना था। तूने जो दर्द झेला वो तुझे इंसान नहीं भक्त बना रहा था। तूने जो अपमान झेला वो तुझे अहंकार से मुक्त कर रहा था। तूने जो अकेलापन झेला वो तुझे महादेव के करीब ला रहा था। अब सुन, महादेव तुझे अपनी गोद में बैठा कर कह रहे हैं, अब नहीं रोना, क्योंकि अब तेरे जीवन में वो समय आने वाला है जहां तेरे आंसू खुशी में बदलेंगे। तूने जिस इंसान पर भरोसा किया वही इंसान तेरे दिल को तोड़ गया। महादेव कहते हैं, मैंने तुझे उस इंसान से बचाया, क्योंकि जो इंसान तेरे आंसू की कीमत नहीं समझता वो तेरी खुशी का हकदार नहीं। तूने जिनके लिए अपना सब कुछ दिया उन्होंने तेरे साथ धोखा किया। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं, और सुन, जो धोखा देता है उसका समय भी आता है, पर तू किसी का बुरा मत कर, क्योंकि तेरा दिल बहुत पवित्र है। अब सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जब तू महादेव के सामने सिर झुकाकर कहेगा, महादेव आपने देर की पर आपने मुझे टूटने नहीं दिया, क्योंकि महादेव जब किसी को दुख देते हैं तो उसे बिखरने नहीं देते। तू आज जिस आर्थिक परेशानी में है, जिस मजबूरी में है, जिस तंगी में है, महादेव कहते हैं, अब मैं तुझे धन का सहे मानव। महादेव अब तुझे सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे, महादेव अब तुझे जगा रहे हैं, क्योंकि ये जगत सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, ये जगत कर्म और कर्तव्य से चलता है। तू जितना रोएगा दुनिया उतना तोड़ेगी, और तू जितना जागेगा दुनिया उतना झुकेगी। महादेव कहते हैं, हे मानव, कष्ट से सीख ले, वरना कष्ट तुझे तोड़ देगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो बार बार गिरावट आ रही है वो संयोग नहीं, वो संकेत है। संकेत इस बात का कि तू कुछ जगहों पर गलत भरोसा कर रहा है, गलत लोगों को अपना समझ रहा है। महादेव कहते हैं, भरोसा कर, पर आंख बंद करके नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं पर अंदर से जहर रखते हैं। अब चेतना रख, हर किसी को अपना राज मत बता, हर किसी को अपना दुख मत बता,
हर किसी को अपनी योजना मत बता, क्योंकि जो सुनता है वो हमेशा अपना नहीं होता। महादेव कहते हैं, चुप रहकर काम कर, क्योंकि असली सफलता शोर नहीं करती। अब सुन, कर्तव्य का समय आ गया है। अपने माता पिता का सम्मान कर, अपने काम को पूजा समझ, अपने समय की कीमत समझ और अपने शरीर की ताकत बढ़ा, क्योंकि महादेव कहते हैं, जिसने अपने कर्तव्य को छोड़ा उसने मुझे छोड़ा। अब डर की बात सुन, तू अगर बार बार गुस्सा करता है, लोगों को अपशब्द बोलता है, नशे में जाता है या गलत रास्ते पर चलता है, तो महादेव तेरी प्रगति रोक देंगे, क्योंकि महादेव तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, पर तेरा गलत रास्ता तुझे नीचे खींच देता है। महादेव कहते हैं, गलत कर्म छोड़, वरना तेरी किस्मत तेरे हाथ से निकल जाएगी। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ लोग तेरी ऊर्जा खा रहे हैं। तू उनके लिए सब करता है, पर वो तेरे लिए कुछ नहीं करते। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है खुद को बचाने का। कर्तव्य सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, कर्तव्य खुद के लिए भी होता है। अब अपनी आत्मा का कर्तव्य निभा, अपनी मेहनत का कर्तव्य निभा, अपने सपनों का कर्तव्य निभा। अब चेतना रख। अगर तू आज भी आलस में पड़ा रहा तो कल तेरी जिंदगी तुझे ही सजा देगी। महादेव कहते हैं, समय बहुत कम है, अब उठ, अपने लक्ष्य पर चल और अपने मन को मजबूत कर। अब सुन, तू डरता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। महादेव कहते हैं, असफलता से मत डर, क्योंकि असफलता तुझे सफलता तक ले जाएगी। पर एक बात याद रख, जो डर कर रुक गया वो वहीं खत्म हो गया। अब महादेव तुझे एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तूने अपने माता पिता को दुख दिया, अगर तूने किसी का दिल तोड़ा, अगर तूने किसी का हक खाया, तो महादेव तेरे जीवन में रुकावट भेज देंगे, क्योंकि महादेव न्याय के देवता हैं। लेकिन अगर तू सच्चा रहा, मेहनती रहा, ईमानदार रहा और अपने कर्तव्य पर चला, तो महादेव तेरे जीवन में चमत्कार लिख देंगे। अब सुन, चमत्कार का समय भी आ रहा है। तेरे जीवन में धन का मार्ग खुल रहा है, तेरे काम में सफलता का योग बन रहा है, तेरे लिए नया अवसर आ रहा है। पर याद रख, धन का रास्ता सिर्फ मेहनत से खुलता है और धन टिकता है सिर्फ अनुशासन से। महादेव कहते हैं, जो अनुशासन में रहा वही राजा बना। अब चेतना रख। तू अगर अपने जीवन में लक्ष्य बना लेगा और रोज उसके लिए काम करेगा, तो तेरा भाग्य तेरे कदम चूमेगा। अब सुन, तेरे ऊपर महादेव की कृपा है, पर कृपा के साथ कर्तव्य भी है। तूने अगर महादेव का नाम लिया, तो अब महादेव के रास्ते पर चल। सच्चाई, मेहनत, धैर्य और सेवा, यही महादेव की पूजा है। अब तेरी चेतना जाग चुकी है, अब तेरा डर टूट रहा है, अब तेरा कर्तव्य शुरू हो रहा है। महादेव कहते हैं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू टूटेगा नहीं। मानव, अब महादेव तुझे बहुत साफ शब्दों में समझा रहे हैं। तू जितना इस दुनिया में अंधेरे से डरता रहेगा, अंधेरा उतना ही तेरे ऊपर हावी रहेगा। पर जिस दिन तू डर के सामने खड़ा हो गया, उस दिन तेरी किस्मत तेरे सामने झुक जाएगी। महादेव कहते हैं, डर तेरा दुश्मन नहीं, डर तेरी परीक्षा है। अब चेतना रख। तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोई इंसान नहीं, वो तेरी अपनी कमजोर सोच है। तू खुद को कम समझता है, यही तेरी सबसे बड़ी हार है। महादेव कहते हैं, जो खुद को छोटा समझे वो दुनिया में कभी बड़ा नहीं बनता। अब उठ, अपने अंदर विश्वास जगा और अपने मन में एक बात लिख ले, मैं महादेव का भक्त हूं, मैं कमजोर नहीं हो सकता। अब सुन, कर्तव्य की बात। अगर तू चाहता है कि तेरी किस्मत बदले, तो तुझे अपने कर्म बदलने होंगे। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर को मजबूत कर, अपने काम में ईमानदारी रख, अपनी जुबान को मीठा रख और अपने मन को साफ रख। महादेव कहते हैं, कर्म ही पूजा है। अब चेतावनी सुन, कुछ लोग तेरे सामने दोस्त बनेंगे और तेरे पीछे तेरी बर्बादी की बात करेंगे। तू पहचान, जो तुझे हर बार कमजोर महसूस कराए वो तेरा अपना नहीं, जो तुझे तेरे लक्ष्य से हटाए वो तेरा शुभचिंतक नहीं। महादेव कहते हैं, गलत संगति सबसे बड़ा पाप है। अब सुन, तू अगर अपने जीवन में एक भी गलत निर्णय लेगा तो उसका असर सालों तक चलेगा। इसलिए चेतना रख, किसी के बहकावे में मत आ,
किसी के झूठे वादे में मत फंस और किसी की मीठी बात में मत डूब। महादेव कहते हैं, मीठे शब्दों में सबसे ज्यादा विष छुपा होता है। अब डर की बात, तू अगर गलत रास्ते पर जाएगा, गलत काम करेगा, धोखा देगा, किसी का हक खाएगा, तो महादेव तेरे भाग्य का दरवाजा बंद कर देंगे, क्योंकि महादेव भक्त को उठाते हैं पर गलत को कभी नहीं बचाते। अब सुन, तेरे अंदर जो आलस है वो तेरी सबसे बड़ी रुकावट है, और जो तू कल करूंगा ये बोलता है, यही तुझे कई साल पीछे कर देता है महादेव। ओम नमः शिवाय। हे मानव, अब महादेव तुझे एक बहुत बड़ा सत्य बता रहे हैं। तेरे जीवन में जो कष्ट बार बार लौट कर आ रहा है वो सिर्फ परेशानी नहीं, वो तेरी चेतना का संदेश है। क्योंकि कुछ कष्ट दुनिया से नहीं आते, कुछ कष्ट तेरे अपने कर्मों से आते हैं। महादेव कहते हैं, अगर तुझे बार बार वही दुख मिल रहा है तो समझ ले तू वही गलती बार बार कर रहा है। अब चेतना रख, तू किस पर भरोसा कर रहा है, तू किसके साथ बैठ रहा है, तू किसके लिए खुद को तोड़ रहा है। क्योंकि गलत इंसान के लिए सही इंसान भी गलत बन जाता है। महादेव कहते हैं, अपने मन की कीमत समझ। अब सुन, भविष्य का संकेत, अगर तेरे जीवन में अचानक चीजें टूटने लगे, अचानक रिश्ते बिगड़ने लगे, अचानक धन रुक जाए, अचानक मन अशांत हो जाए, तो समझ ले तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और परिवर्तन से कमजोर लोग डरते हैं, पर मजबूत लोग परिवर्तन को अपनाते हैं। महादेव कहते हैं, परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन तेरे भाग्य का दरवाजा है। अब सुन, महादेव की चेतावनी, अब से तू 3 चीजों से दूर रह। झूठ, धोखा और आलस। झूठ बोलकर तू लोगों को धोखा दे सकता है, पर महादेव को नहीं। धोखा देकर तू किसी को गिरा सकता है, पर अंत में खुद गिरता है। और आलस तो तेरे सपनों का कत्ल है। महादेव कहते हैं, आलसी भक्त मेरे नाम का अपमान है। अब कर्तव्य की बात, तू अगर महादेव का भक्त है तो तेरा कर्तव्य है मेहनत करना, सच्चा रहना, अपने परिवार को संभालना और किसी का दिल ना तोड़ना। महादेव कहते हैं, जो दूसरों का दर्द समझता है मैं उसकी जिंदगी बदल देता हूं। अब सुन, तू जितना किसी के लिए अच्छा करेगा उतना तेरी किस्मत अच्छा करेगी। पर ध्यान रख, अच्छाई का मतलब कमजोरी नहीं। महादेव कहते हैं, अच्छा बन पर बेवकूफ मत बन। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ लोग तेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तू उनकी मदद करता है, तू उन्हें संभालता है और बदले में तुझे दर्द मिलता है। महादेव कहते हैं, अब समय आ गया है सीमा बनाने का। सीमा बनाना घमंड नहीं, सीमा बनाना आत्मसम्मान है। अब सुन, कष्ट से मुक्ति का रास्ता। महादेव कहते हैं, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारता है उसका दुख अपने आप खत्म हो जाता है। तू बस अपने जीवन में 3 चीजें कर। सुबह उठकर महादेव का नाम ले, अपने काम में ईमानदारी रख और रात को किसी का बुरा सोचकर मत सो। तेरी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। अब सुन, महादेव तुझे एक और डरावना सत्य बता रहे हैं। जो इंसान किसी का दिल तोड़ता है, किसी की मेहनत खाता है, किसी के साथ धोखा करता है, उसके जीवन में महादेव शांति नहीं रहने देते। और जो इंसान सच्चा रहता है, भले ही दुख में हो, महादेव उसका भाग्य अचानक बदल देते हैं। अब सुन, तू जिस दिन अपनी सोच बदल देगा उसी दिन तेरा भविष्य बदल जाएगा। क्योंकि भविष्य किस्मत से नहीं, कर्म से बनता है। महादेव कहते हैं, मैं भाग्य बदलता हूं पर कर्म देखकर। अब सुन, तेरे जीवन में एक शुभ अवसर आने वाला है, पर वो अवसर एक बार आएगा। अगर तूने उसे पहचान लिया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया तो फिर तू पछताएगा। महादेव कहते हैं, अवसर को पहचान। अब चेतना रख, अपने मोबाइल में समय मत गवा, गलत लोगों में ऊर्जा मत गवा और गलत आदतों में अपना जीवन मत गवा। क्योंकि महादेव तुझे उठाने वाले हैं, पर तुझे खुद भी उठना होगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो दुख का दौर था वो खत्म होने वाला है, और जो सुख का दौर आने वाला है वो लंबे समय तक चलेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुझे इतना दूंगा कि तू रो पड़ेगा। हे मानव, अब महादेव तुझे अंतिम चेतावनी की तरह समझा रहे हैं,
क्योंकि अब समय बदल रहा है और जो समय के साथ नहीं बदला वो समय के नीचे कुचल जाता है। महादेव कहते हैं, अब तू जाग वरना तू पछताएगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो दर्द है वो सिर्फ दुख नहीं, वो तुझे मजबूत बनाने की तैयारी है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर गए वो तेरे दुश्मन नहीं, वो तेरे लिए महादेव का संकेत थे। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तेरे जीवन से इसलिए हटाए गए ताकि तेरा रास्ता साफ हो सके। अब चेतना रख, अब तू किसी को अपना सब कुछ मत बना, क्योंकि इंसान आज है कल नहीं, पर महादेव हमेशा है, हर समय है, हर परिस्थिति में है। अब कर्तव्य की बात सुन, तेरे घर की जिम्मेदारी, तेरे काम की जिम्मेदारी, तेरे जीवन की जिम्मेदारी अब तुझे ही उठानी होगी। अब किसी बहाने से काम मत टाल, अब किसी डर से रास्ता मत बदल, अब किसी इंसान के लिए खुद को मत खो। महादेव कहते हैं, जो अपने कर्तव्य पर टिक गया मैं उसे दुनिया का मालिक बना देता हूं। अब सुन, तू सोचता है कि तेरा समय खराब है, पर सच ये है तेरा समय नहीं, तेरी सोच कमजोर है और कमजोर सोच वाला इंसान हर जगह हारता है। महादेव कहते हैं, सोच बदल, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। अब सुन, तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर तुझे मिलने वाला है, पर वो अवसर किसी चिल्लाने वाले को नहीं, किसी मेहनत करने वाले को मिलेगा। महादेव कहते हैं, मेहनत कर, मैं रास्ता खोल दूंगा। अब चेतावनी, तू अगर किसी के साथ धोखा करेगा, किसी का दिल दुखाएगा, किसी का हक खाएगा, तो महादेव तेरे जीवन में ऐसी रुकावट देंगे कि तू संभल नहीं पाएगा। महादेव भक्त को उठाते हैं पर गलत को कभी नहीं छोड़ते। अब सुन, तेरे जीवन में जो आर्थिक परेशानी है वो भी खत्म होगी, पर शर्त यह है तू मेहनत छोड़ेगा नहीं। महादेव कहते हैं, मैं तुझे दूंगा पर तुझे चलना होगा। अब सुन, जो लोग तेरे ऊपर हंसते हैं, जो लोग तेरी मेहनत को छोटा समझते हैं, उन्हें जवाब शब्दों से मत दे, उन्हें जवाब अपनी सफलता से दे। महादेव कहते हैं, चुप रह और चमक जा। अब चेतना रख, तू जितना अपना समय बचाएगा उतना तेरा भविष्य बनेगा, और जितना तू समय गंवाएगा उतना तेरा जीवन बिगड़ेगा। महादेव कहते हैं, समय का अपमान भाग्य का अपमान है। अब सुन, तेरे मन में जो डर बैठा है वो डर तेरी शक्ति का दुश्मन है। तू डर को तोड़ और अपने अंदर महाकाल की आग जगा। महादेव कहते हैं, भक्त जब जागता है तो तूफान भी झुक जाता है। अब सुन, तेरे जीवन में जो चमत्कार आएगा वो धीरे धीरे नहीं, अचानक आएगा, और जब आएगा तो तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा। महादेव कहते हैं, मैं तेरे आंसू खुशी में बदल दूंगा। अब सुन, पर एक बात याद रख, अगर तूने महादेव के नाम पर गलत काम किया, लोगों को डराया, झूठ फैलाया, तो महादेव तेरी शक्ति छीन लेंगे, क्योंकि महादेव सत्य के देवता हैं। अब अंतिम बात, तू अपने जीवन में एक नियम बना ले, मैं मेहनत करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। महादेव कहते हैं, अब तेरा समय आया है मानव। अब महादेव तुझे और भी गहराई से समझा रहे हैं। तू सोचता है कि तेरे जीवन में कष्ट क्यों है, पर सच ये है, कष्ट तेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि तुझे बड़ा बनना है। महादेव कहते हैं, जिसे मैं बड़ा बनाता हूं उसके रास्ते में पहले आग रखता हूं, क्योंकि आग में तपकर ही लोहा तलवार बनता है। अब सुन, तू जिन लोगों के लिए अपना समय देता रहा, अपनी ऊर्जा देता रहा, अपना विश्वास देता रहा, उनमें से कई लोग तेरे लायक नहीं थे। महादेव कहते हैं, हर कोई तेरी सच्चाई का हकदार नहीं। अब चेतना रख, कुछ लोग तेरे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुझसे फायदा उठा सके, और जब फायदा खत्म तो रिश्ता खत्म। महादेव कहते हैं, जो जरूरत में याद करे वो अपना नहीं। अब कर्तव्य की बात, तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा को मजबूत करना, अपनी सोच को ऊंचा करना, और अपने लक्ष्य को भगवान की तरह मानना, क्योंकि लक्ष्य के बिना इंसान भटक जाता है। महादेव कहते हैं, भटका हुआ इंसान सब कुछ खो देता है। अब सुन, तू बार बार एक ही गलती कर रहा है। तू उन लोगों से उम्मीद रखता है जिनके पास खुद उम्मीद नहीं। महादेव कहते हैं, उम्मीद वहीं रख
जहां ईमानदारी हो। अब चेतावनी सुन, अब से तू किसी को अपनी कमजोरी मत बता, क्योंकि दुनिया में कमजोरी पर सबसे पहले वार होता है। महादेव कहते हैं, शेर घायल भी हो तो जंगल में दहाड़ता है। अब सुन, तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कुछ लोग तेरे पास वापस आएंगे, कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे, कुछ लोग तेरे आगे झुकेंगे, पर तू ध्यान रखना, वो प्यार नहीं, वो जरूरत होगी। महादेव कहते हैं, जब तू ऊपर जाएगा तो बहुत लोग तुझे अपना कहेंगे। अब कर्तव्य निभा, पर आंख खुली रख। अब सुन, तेरे अंदर जो गुस्सा है वो तुझे मजबूत नहीं, कमजोर बनाता है। महादेव कहते हैं, गुस्सा शत्रु है, शक्ति नहीं। अब तू गुस्से को मेहनत में बदल दे, दर्द को ताकत में बदल दे और अपमान को सफलता में बदल दे। महादेव कहते हैं, जो अपमान को सफलता बना दे वही असली भक्त है। अब सुन, धन का योग भी है, पर धन उसी के पास टिकता है जो संयम रखता है। अगर तू आलस करेगा तो धन रुक जाएगा, अगर तू गलत रास्ते पर जाएगा तो धन जल जाएगा। महादेव कहते हैं, धन पवित्र है, उसका अपमान मत कर। अब सुन, तेरे घर में शांति चाहिए तो तुझे अपनी वाणी में शांति रखनी होगी। तू अगर घर में गुस्सा करेगा तो घर में दरिद्रता आएगी। महादेव कहते हैं, घर की शांति भाग्य की कुंजी है। अब सुन, महादेव तुझे एक और डरावना सत्य बता रहे हैं। अगर तू किसी का दिल दुखाएगा, किसी को धोखा देगा, किसी के साथ अन्याय करेगा तो महादेव तेरी प्रगति रोक देंगे। और अगर तू सच्चा रहेगा, मेहनत करेगा, अपने कर्तव्य पर टिकेगा तो महादेव तेरे लिए ऐसा रास्ता खोल देंगे जिसका तूने सोचा भी नहीं होगा। अब सुन, तेरा समय अब बदल रहा है। तेरे जीवन में जो अंधेरा था वो हट रहा है और जो प्रकाश आएगा वो बहुत तेज होगा। महादेव कहते हैं, अब तुझे दुनिया देखेगी। अब अंतिम बात, तू अगर महादेव के नाम पर किसी को डराएगा, झूठ फैलाएगा या गलत भविष्य बताएगा तो महादेव तेरी शक्ति छीन लेंगे, क्योंकि महादेव सत्य के देवता हैं। इसीलिए भक्त सच्चाई का रास्ता पकड़, कर्तव्य का रास्ता पकड़ और मेहनत का रास्ता पकड़। महादेव कहते हैं, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा, बस तू रुकना मत। मानव, अब महादेव तुझे एक बहुत गहरी बात बताने वाले हैं। तेरे जीवन में जो अचानक रुकावटें बढ़ रही हैं, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो लोग बिना वजह तुझसे जलने लगे हैं, ये सब सिर्फ संयोग नहीं, ये संकेत है। महादेव कहते हैं, जब किसी का भाग्य उठने लगता है तो शत्रु अपने आप पैदा हो जाते हैं। अब सुन, शत्रु हमेशा तेरे सामने नहीं आता, शत्रु अक्सर तेरे आसपास ही होता है। वो तुझसे मीठी बात करेगा, तेरी तारीफ करेगा, पर अंदर ही अंदर तेरी हार चाहता है। महादेव कहते हैं, जो तुझे बार बार कमजोर दिखाए, समझ ले वही तेरा शत्रु है। अब चेतना रख, अब से हर किसी को अपनी योजना मत बता, अपनी कमाई मत बता, अपने घर की बात मत बता, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तेरी खुशियों से भी जलते हैं। महादेव कहते हैं, खुशियां छुपाकर रख, वरना नजर लग जाती है। अब नजर दोष का संकेत सुन। अगर तेरे जीवन में अचानक बीमारियां बढ़े, बिना कारण मन भारी रहे, बार बार नुकसान हो, घर में झगड़े बढ़े, नींद टूटे, डरावने सपने आए तो समझ ले तेरे ऊपर नजर का प्रभाव है।